हिमाचल प्रदेश के जेलों में बंद कई कैदी जेल विभाग की योजना हर हाथ को काम के तहत जेल में ही काम कर रहे हैं। ऊन, लकड़ी और बेकरी के उत्पाद कैदी जेल के अंदर ही तैयार कर रहे हैं, जिसके जरिए कैदी स्वरोजगार से जुड़कर अपने परिवार को पैसों के माध्यम से मदद भी पहुंचा पा रहे हैं। कैदियों द्वारा बनाए गए उत्पाद को बेचने के लिए जेल विभाग द्वारा प्रदर्शनी के माध्यम से भी सहायता स्वरूप एक बेहतरीन पहल लगातार की जा रही है। इसी कड़ी में प्रसिद्ध गेटी थिएटर में भी कैदियों द्वारा निर्मित 4 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ प्रदेश पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस प्रदर्शनी से न केवल कैदियों के बनाए उत्पादों का प्रदर्शन किया जा रहा है, बल्कि उन्हें बेचा भी जा रहा है, जिससे कैदियों की जीवन शैली में भी बदलाव आया है। वहीं सजा काट रहे कैदियों ने बताया कि जेल विभाग द्वारा हर हाथ को काम योजना के तहत उन्हें भरपूर लाभ मिल रहा है, जहां उनकी आर्थिकी में बड़ा सुधार सामने आया है। देखिए, मैं सबसे पहले जेल विभाग के एडिशनल डीजी सतवंत अटवाल मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, इनको मुबारक भी देता हूं। और उनके साथ रंजना चौहान मैडम है, एसपी प्रिजन से, एनआर भारद्वाज साहब हैं, डीएसपी, जेल सुपरिटेंडेंट हैं, इन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथ ही साथ जो हमारे जेल में बंद कैदी है जिन्होंने ये हुनर सीखा, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। देखिए, ऐसा है कि जो नॉर्मल जो हमारी क्राइम एंड पनिशमेंट की थ्योरी है, उसमें है कि क्राइम करके जब किसी को सजा होती है तो वो जेल में जब जाता है तो रिपेंटेंस होती है, उसका पश्चाताप होता है, और धीरे धीरे करके उसका जो क्रोध है कम होता है और फाइनली वो रीइंटीग्रेट होता है सोसाइटी में जब वो रिलीज हो जाता है। लेकिन प्राय देखने में आया है कि जब लोग छूटते हैं जेल से और वापस समाज में जाते हैं तो मेल एडजस्टेड होते हैं। आपने हिंदी बॉलीवुड फिल्मों में भी देखा होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा दोबारा अपराध करते हैं। बहुत पिक्चरें हैं, चाहे आप डॉन देख लो, कुछ देख लो, उसमें ऐसा ही है। तो ये जो मुहिम है हिमकारा उन्नयन समिति बेसिकली एक कोऑपरेटिव सोसाइटी टाइप है, और जो जेल में बंद कैदी हैं उनके हुनर का इस्तेमाल किया है। और मुझे बड़ी खुशी है कि पिछले 2 डीजी कॉन्फ्रेंसेस में, डीजी कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री जी आते हैं, गृह मंत्री जी आते हैं, उनके सामने ये बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में प्रेजेंट किया गया था। और अभी भी चिंतन शिविर 27 और 28 तारीख को अक्टूबर में हुआ था सूरजकुंड में, वहाँ भी इसको एज बेस्ट प्रैक्टिस प्रेजेंट किया गया था। माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी ने बड़ी मतलब उनको अच्छा लगा, और उन्होंने ये भी बोला कि ऐसे जो इनिशिएटिव्स है बाकी जेलों में भी रेप्लिकेट करें। आप देखते हैं कि जैसे हिमाचल का छोड़ दिए, एक तो जेल्स में पूरे देश में रेडिकलाइजेशन बहुत बढ़ रही है और क्रिमिनलिटी बहुत बढ़ रही है। तो आप जेल में जो इनमेट्स हैं उनको कैसे ठीक ढंग में पॉजिटिव उनकी एनर्जी कैसे लगाएं। आपने हाल ही में देखा कि जो मूसेवाला का जो मर्डर था वो तिहाड़ जेल में सारा उसकी कॉन्स्पिरेसी हुई थी, षड्यंत्र बना था। तो मैं जेल विभाग के उनके हेड को, उनके सारे अधिकारियों को और ये जो हमारे इनमेट्स हैं इनको बहुत बहुत मुबारक देता हूँ। एक पॉजिटिव इनिशिएटिव है। लास्ट जब हमने प्रेजेंटेशन की थी 5.5 करोड़ के करीब इस हिमकारा उन्नयन समिति में करीब जमा हो गया है। और अच्छी बात है कि 32% जो है इसका वेजेस में है, जो इन लोगों को, जो इनमेट्स हैं, इनको मिलता है और ये अपने परिवार को वापस भेजते हैं। ना केवल इनका परिवार का पालन पोषण होता है, परंतु जब ये जेल से छूटते हैं इनका रीइंटीग्रेशन सोसाइटी में बड़ा आराम से हो जाता है। वो रिसिडिविज्म बोलते हैं, बेसिकली दोबारा क्राइम करना, वो हिमाचल में काफ़ी कम है। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जिसको बेस्ट प्रैक्टिस भारत ने लिया है, और बाकी जेलों में भी और बाकी राज्यों में भी इसको अब फॉलो किया जा रहा है। तो मैं सतवंत मैडम का, इनसे पहले मेरे को लगता है जब ये सोमेश गोयल साहब थे तब ये स्टार्ट हुआ था, और उसके बाद जितने भी जेल के प्रमुख आए सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जेल के अधिकारीगण का और जो हमारे इनमेट्स हैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद है। आपने देखा ये खाली काम नहीं कर रहे, ये कमर्शियली वायबल एक इनिशिएटिव है, और 5.5 करोड़ के करीब इनके अकाउंट में जमा हो गया है। इनके काफ़ी आउटलेट्स भी हैं, यहाँ हाई कोर्ट में है, सेक्रेटेरिएट में, बाकी जगह है जहाँ इनके प्रोडक्ट्स बिकते हैं। इनकी प्रोडक्ट्स में क्वालिटी है और इनकी प्रोडक्ट्स में कॉस्ट इफेक्टिव है, मतलब सस्ते हैं मार्केट से। और हम भी जब
मौका मिलता है इनको सपोर्ट करने के लिए, जैसे कोई कॉन्फ्रेंसेस हैं उसमें इनका जो सामान है वो हम खरीदते हैं। मैं अन्य सरकारी विभाग से भी यही आग्रह करूंगा, कॉन्फ्रेंसेस में जैसे बैग्स लगते हैं, आपके पास कॉन्फेक्शनरी लगती है, जो भी जैसे मोमेंटो देते हैं वो इनसे खरीदें ताकि इनको सपोर्ट मिले और जब ये रिलीज हो तो ये सोसाइटी के साथ ठीक तरह से इंटीग्रेट हो जाएं। मुझे बड़ी खुशी है क्योंकि आमतौर में जब एक बार जेल में कोई चला जाता था तो उसके बाद उसका परिवार बड़ा डिप्रेविटी में चला जाता था, बहुत ही खराब हालत में होता था। लेकिन आपने खुद ही सुना अपने मुंह से कि अपने कानों से सुना और इन्होंने अपने मुंह से बोला कि 8 से 10 हज़ार रुपये हर महीने ये अपने परिवार को भेज सकते हैं, जिसके कारण उनका अच्छा पालन पोषण होता है और बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और इसको भारत ने बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में अपनाया है। मैं हिमाचल प्रदेश जेल विभाग को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इनके प्रमुख और इनके अन्य अधिकारीगण और जो इनमेट्स है बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं।